नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिनों देश और प्रदेश की सियासत धरती पुत्र यानी किसानों के नाम पर तल्ख है और अब इसी मुद्दे पर सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में किसानों को लेकर जो विधेयक पास किया गया वो अब चौतरफा विवादों में घिर गया है। हालात आलम ये है कि पूरे देश भर में अब इस विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। यदि बात राजस्थान की करें तो आज राजस्थान में 247 अनाज मंडियां जो है उन्हें बंद रखने का किसानों ने फैसला किया है। आपको बता दें कि आज जो अनाज मंडियां पूरे राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में बंद रहेंगी, इससे तकरीबन 600 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। जाहिर तौर पर मुद्दा बड़ा है तो सियासत भी बड़ी होने वाली है। लिहाजा अब इस मसले पर कैसे हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं है। राज्यसभा में किस प्रकार से पूरे देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें कल सामने आई वो सब ने देखी, हमने भी, आपने भी और इस पूरे आवाम ने देखी कि कैसे माननीय सांसद गरिमा को खुलेआम तार तार कर रहे थे और पूरा देश ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थितियों को देख रहा था। समझ में नहीं आता कि इस धरती पुत्र किसानों का कौन नुमाइंदा है, कौन हिमायती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा कर रही है कि किसानों का असल ख्याल तो वही रखती है। वही बात कांग्रेस पार्टी की करे तो कांग्रेस पार्टी भी बार बार ये कह रही है कि किसी भी कीमत पर वो किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। बहरहाल हाल ही में सचिन पायलट ने केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए इस विधेयक पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले उसे सुनिए। 3 अध्यादेश जारी करे हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा किया है इस देश के किसानों के साथ। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बिना संसद में चर्चा किए, बिना राज्य सरकारों से चर्चा किए, बिना किसानों से चर्चा किए इस प्रकार से थोपा गया है, जहाँ पर एमएसपी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, मंडियों को बंद करने का काम कर रहे हैं और जो लघु किसान है, छोटा किसान है, वो पिछली आर्थिक मंदी में, कोरोना काल में वैसे दुखी परेशान था, उसके पेट पर लात मारने का काम किया है। देश भर में आज सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग डट का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक सरकार इस अध्यादेश को वापस नहीं लेती। जो तीनों इन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए, एक्ट बनाए हैं, वो जनता विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, उपभोक्ता विरोधी हैं। एक तरफ से सरकार ने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत आमदनी किसान को हो रही थी उसको छीनने की पूरी योजना बनाई हुई है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो मंडियों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो ओपन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये एमएसपी का जो इस देश में प्रणाली लागू हुई है वो किसानों को हित को देखकर बनाई गई थी। अब समर्थन मूल्य अगर ख़त्म कर देंगे तो किसान को मजबूरन जो कालाबाजारी करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, उनके हाथ के वो मोहरे बन जाएंगे और खासकर छोटा किसान। सुना आपने सचिन पायलट का बयान। सचिन पायलट का इस बारे में जो मत है वो ये है कि केंद्र सरकार ऐसा करके जो किसानों की जो लगाम है वो कॉरपोरेट के पास दे देगी और जो किसान है, किसान की जो फसल है वो उसके मन मुताबिक नहीं होगी और वो जो किसानों की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी। वहीं यदि बात की जाए हनुमान बेनीवाल की, चूंकि हनुमान बेनीवाल को किसानों का नेता कहा जाता है, तो जाहिर तौर पर हमने जब हनुमान बेनीवाल का ट्विटर अकाउंट खंगाला तो अक्सर आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल हर मुद्दे पर अपनी बेबाक टिप्पणी करते हैं, हर मुद्दे पर वो सोशल मंचों पर वो कहते रहते हैं। लेकिन जब इस मुद्दे पर हमने जानना चाहा कि उनकी क्या राय है तो सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर कुछ ऐसी उनकी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। लेकिन हमने जब एक अखबार की कटिंग देखी तो उसमें साफ तौर पे हनुमान बेनीवाल का कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लेकर जो ये विधेयक लाया गया है ये किसान हितैषी है और किसान को कहीं ना कहीं अपनी फसल का सौदा करने के लिए स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल का ये भी कहना है कि जो बिचौलिए होते हैं किसानों के बीच में, जब किसान फसल तैयार करता है और बाजार ले जाता है
तो जो उत्पादन से और विक्रय के बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी, यानी किसानों का फायदा क्या है। तो जिस प्रकार से अब किसानों के मसले पर जो पूरे देश में सियासत शुरू हो गई है, वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है वो किसानों का है। आपने भी देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा इस विधेयक के बारे में, क्या सच है क्या गलत है, इसका आकलन हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार की पूरे देश भर में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जाहिर तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस बात पर बार बार जोर दे रही है कि किसानों के साथ वो अहित नहीं होने देगी, और केंद्र सरकार की ओर से ये जो विधेयक लाया गया है वो किसान हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो किसानों की लगाम है वो कॉरपोरेट घराने में चली जाएगी, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी। तो वहीं उसके विपरीत यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में कहना है कि ये किसानों के लिए एक बड़ी क्रांति साबित होगी। किसान अपने फसल बेचने के लिए, एमएसपी मूल्य तय करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। उसे कैसे कब अपनी फसल की खरीद फरोख्त करनी है, इसको लेकर किसान की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस प्रकार से कल राज्यसभा में जो तस्वीरें देखने को मिली वो शर्मसार कर देने वाली थी पूरे देश भर को। किस प्रकार से उपसभापति के माइक तोड़ दिए गए और किस प्रकार से मार्शल को बुलाया गया, ये जाहिर तौर पर चिंताजनक है। सवाल क्योंकि सबसे बड़ा है किसानों का, और जाहिर तौर पर किसानों को राजनीतिक दल एक बड़ा वोट बैंक मानते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं, जब भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो किसानों का विशेष ख्याल रखा जाता है। यह बात अलग है कि बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाता, लेकिन वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। फिर चाहे कांग्रेस की बात की जाए, फिर चाहे बीजेपी की बात की जाए, या छोटे छत्रप यानी छोटे दल, हर पार्टी किसानों के नाम पर वोट लेती है, किसानों के नाम पर सियासत करती है। लेकिन जब बात आती है किसानों के लिए कुछ करने की तो जाहिर तौर पर स्थितियां कैसी होती हैं ये किसी से छिपी नहीं है। और यदि वाकई राजनीतिक दल और सरकारें किसानों की हिमायती हैं तो किसान जहर क्यों खा रहा है? किसान के पास ऐसी स्थितियां क्यों हैं कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, जबकि पूरे देश को वो रोटी खिलाता है? इसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां हैं और जिस प्रकार के राजनीतिक दल जो सियासत कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने जैसा है। अब क्या इस विधेयक में सही है क्या गलत है, ये फैसला इस देश की आवाम पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जब लोकतंत्र का उत्सव आता है तो जनता दलों को, राजनेताओं को और सभी पार्टियों को पाठ भी पढ़ा देती है। दोस्तों, इस विधेयक से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर हम बारीकी से निगाहें बनाए हुए हैं। क्या किसानों के हित में है, क्या अहित में है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल अभी हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।